हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो काफ़ी तबीयत खराब थी मेरी, जिसकी वजह से लास्ट 2 to 3 डेज मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया वीडियो। लेकिन अब थोड़ी बहुत तबीयत सही हो रही है और मैं उन सारे बच्चों को दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूं जिन लोगों ने मुझे ईमेल्स किए, व्हाट्सएप किए, काफ़ी सारे एसपीसीसी ऐप पे मैसेजेस आए। थैंक यू सो मच फॉर योर वेल विशेस। और आपसे मैं कोशिश करूंगा डेली बेसिस पे धीरे धीरे वीडियोस डालना स्टार्ट करूं। और सीयूईटी का जब भी आपका पेपर होगा उससे पहले किसी भी तरीके से मैं सब कुछ खत्म करा दूं। लास्ट 2 मंथ से यानी फरवरी के फर्स्ट ऑफ वीक से ही धीरे धीरे बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्ड करना, स्लीपलेस नाइट्स, कमेंट्स, बच्चों के डाउट्स, इन सब चीज़ों के अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब बिजी होने की वजह से कहीं ना कहीं तबीयत क्लास बिगड़ गई। बट कोई बात नहीं, क्लास लाइफ का पार्ट है, इसको हम लोगों को झेलना ही है। एंड मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को फिर से ट्रैक पे ले आऊं। जो 2-3 दिन में मिस हुआ है मैं कोशिश करूंगा आगे उसे कवर कर दूं। तो बिल्कुल चिंता नहीं करिएगा, भरोसा रखना, एक एक चीज़ अच्छे से कवर करा दूंगा, हर एक चैप्टर के एमसीक्यू कवर करा दूंगा। बाकी एग्जाम गैप में मैंने जितना भी कुछ कराया वो सारा का सारा अच्छे से रिवाइज कर लो, उसको अच्छे से खत्म कर लो और एक एक करके सारे क्वेश्चंस बनाओ। इवन एसपीसीसी ऐप पे क्लास 21 प्रीमियम मॉक्स लॉन्च हो चुका है, आप जाके उसको भी चेकआउट कर लेना। वो भी धीरे धीरे क्लास आपको 21-21 मॉक हर सब्जेक्ट के वहां पे भी मिल जाएंगे, जहां पे हर एक मॉक में 50-50 क्वेश्चन होंगे सीबीटी मोड पे। तो जैसी मेरी तबीयत सही होगी मैं उसकी प्रॉपर अनाउंसमेंट वीडियो बनाऊंगा, बट फिलहाल के लिए कोर्स लाइव है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आज हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे। और मैं आपको बता देता हूं, डिसोल्यूशन इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसमें पहली वाली बुक में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, यानी ये हाईएस्ट वेटेज चैप्टर है फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो आप इसको अच्छे से करके चलना। आओ एक एक करके क्वेश्चन बनाते हैं। आप भी वीडियो को पॉज करके ट्राई करना आंसर देने का कि कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं आउट ऑफ 20। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आउट ऑफ टोटल डेट्स। डेट कितने का है? 2.5 लाख का। 10,000 बिकम्स बैड, तो डेट कितने बचे? 2,40,000 का। और उससे कितना मिला है? 70%। 2,40,000 का 70% हमको मिला है। आप इसको कैलकुलेट कर लो, 2,40,000 का 70% हमें मिला है 168। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा, तो बैंक अकाउंट 168 से डेबिट होगा। सेकंड क्वेश्चन, सिलेक्ट द एंट्री दैट इज टू बी मेड विद अ क्रेडिटर एक्सेप्ट एन एसेट्स इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो भैया उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। अगर क्रेडिटर्स फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में किसी भी एसेट्स को लेता है उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी, बिकॉज लायबिलिटी भी खत्म, एसेट भी खत्म। लेकिन अगर आप क्रेडिटर्स को कोई कैश दे रहे हो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में, तो वो कैश रिकॉर्ड होगा, ठीक है। कोई एसेट दे रहे हो तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। रोहित एक पार्टनर है, पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 10,000। रोहित ने रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना पे कर दिया? 10,000 पे कर दिया। एंड उसको रेम्युनरेशन कितना मिला है? 12,000। रेम्युनरेशन मतलब क्या होता है कि उसने जो मेहनत करी है इस प्रोसेस में उसकी सैलरी दी जा रही है उसको 12,000। एंड रियलाइजेशन एक्सपेंस वाज बोर्न बाय रोहित। और रियलाइजेशन एक्सपेंस जो भी बॉर्न है वो बॉर्न कौन करेगा? रोहित बॉर्न करेगा। तो बॉर्न बाय रोहित, वो 10,000 हमने बोला रोहित से कि भाई तुम ये ले लो, 12,000 रुपए तुम ले लो, जो भी खर्चा है वो तुम खुद झेलना। तो कंपनी के लिए खर्चा 12,000 हो गया, कंपनी एंट्री पास करेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रोहित, कैपिटल अकाउंट 12,000। तो क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसफर टू इस कैपिटल अकाउंट, कितना ट्रांसफर होगा? उसकी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कितना होगा? 12,000। भैया ये जो 10,000 खर्चा है वो बॉर्न बाय रोहित है, पेड बाय रोहित है, उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। फोर्थ क्वेश्चन, रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड विद। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कब होगा? ट्रांसफर ऑफ ऑल एसेट्स दैट टू बी रियलाइज। जितने भी एसेट्स अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो सारे के सारे एसेट्स को यहाँ ट्रांसफर करते हैं। ऑल लाइबिलिटीज तो क्रेडिट में ट्रांसफर होता है। तो डेबिट पूछा है तो यही करेक्ट आंसर है, बिकॉज कैश रिसीव भी क्रेडिट में आता है, कोई एसेट पार्टनर टुक ओवर करेगा तो भी क्रेडिट में आता है। डेबिट में एक ही चीज आती है, सारे एसेट जो ट्रांसफर करते हो वो। सिलेक्ट द वे बाय विच प्रोविजंस अपीयर इन द बैलेंस शीट। अगर बैलेंस शीट में कोई प्रोविजंस अपीयर है, बड़े सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, तो आप इनका लेवल समझ लो कि इसी तरह का पेपर में इस बार भी देखने को मिलेगा। बैलेंस शीट है, क्लोज हो रहा है बिजनेस, तो आप मुझे बताओ जो प्रोविजन है वो कहाँ ट्रांसफर होता है? ये रही बैलेंस शीट, यहाँ पे आता है प्रोविजन, तो रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ ट्रांसफर होगा? क्रेडिट। ट्रांसफरिंग टू द क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, करंट अकाउंट नहीं, ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, सी ऑप्शन करेक्ट है। आइडेंटिफाई द सिचुएशन व्हेन नो एंट्री इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डिसोल्यूशन। जब कोई भी लायबिलिटी किसी एसेट को फुल सेटलमेंट में सेटल हो जाए लायबिलिटी एसेट, तो कोई एंट्री पास नहीं करते। कोई भी पार्टनर
किसी रिलाइजेशन एक्सपेंस की पेमेंट वो कर दे और वो बॉर्न भी खुद कर रहा हो तो उसकी भी कोई एंट्री पास नहीं होती। व्हेन अ पार्टनर एक्सेप्ट फिक्स असेट, नहीं फिक्स असेट एक्सेप्ट करेगा तो नहीं। व्हेन अ पार्टनर मेक पेमेंट ऑफ सब फॉर्म लायबिलिटी, नहीं, ये तो रिकॉर्ड होता है। व्हेन अ क्रेडिटर एक्सेप्ट फिक्स असेट इन पेमेंट ऑफर, अगर क्रेडिटर्स फिक्स एसेट्स को ले रहा है अपने अमाउंट के ऊपर तो ये क्लास इसकी नो एंट्री पास होगी। अगर पार्टनर लोन पे किया जा रहा है कुछ एसेट देकर तो इसकी एंट्री होती है पार्टनर लोन टू रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान रखना एंट्री क्या होती है, पार्टनर लोन टू रियलाइजेशन, तो इसकी एंट्री होती है। तो सी वाले केस की एंट्री नहीं होती बस। कैलकुलेट द अमाउंट डेबिटेड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इफ डेटर्स 25,000 रियलाइज 90%। डेटर जो 25,000 है उससे कितना मिला है, 90% मिला है। तो 25,000 डेटर्स है उसका 90% मिलता है 22,500 और 1200 रिकवर बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, तो 1200 बैड डेट रिटर्न ऑफ हो गया। तो टोटल जो अमाउंट है वो हो गया 23,700 रुपए। तो अमाउंट कितना आएगा, 23,700। अब कुछ बच्चे ना इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है तरीके से इसको एनालाइज करते हैं कि सर डेबिटेड पूछा है तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड तो डेटर पूरा दिखाते हैं। भैया इसमें कहाँ लिखा है कि रियलाइजेशन में दिखाना है, जो बैलेंस शीट से ट्रांसफर करते हैं ना वो कॉमन एंट्रीज हैं। और हमेशा हमारा फर्स्ट अजम्पशन वो होता है क्वेश्चन ने खुद ही ट्रांसफर कर लिया होगा, हमें नेट दिखाना है कि कितना पेमेंट आएगा बैंक अकाउंट के डेबिट में यानी रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में। तो कैलकुलेशन सीयूईटी में इसी हिसाब चलता है। सीयूईटी का पीवाईक्यू है और उनके पीवाईक्यू के आंसर भी निकलते हैं और उस आंसर के अकॉर्डिंग ये आंसर लिया हुआ है। समझ रहे हो, उस आंसर के अकॉर्डिंग आंसर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने आप से नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रखना। क्रेडिटर्स हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 1 लाख, क्रेडिटर्स की बुक वैल्यू कितने की है, 1 लाख की। फर्नीचर ले रहा है, बुक वैल्यू कितने की है, 1 लाख की। फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी है, 70,000 अपियर इन द बैलेंस शीट। और 31 मार्च को क्या हो रहा है, बिजनेस बंद हो रहा है। क्रेडिटर डिसाइड टू टुक ओवर फर्नीचर 80%, तो फर्नीचर 70,000 का है और वो 80% में ले रहे हैं, मतलब 1 लाख के क्रेडिटर्स हैं जिसमें से 56,000 के उन्होंने क्या ले लिया, फर्नीचर। और बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बचा 44,000 और वो सेटल हो गया 10% डिस्काउंट में। तो 44,000 माइनस कर दोगे 10% तो 39,600 का अमाउंट आएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन ऑन द बेसिस ऑफ, तो 39,600 क्रेडिटर्स विल बी पेड। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। पेमेंट कितनी जाएगी, उसने मशीन ले लिया तो इसकी तो कोई एंट्री पास नहीं होगी जो फर्नीचर लिया है, जो पेमेंट करेंगे बस उसकी एंट्री पास होगी। 39,600 जो है वो क्रेडिटर्स की पेमेंट कर देंगे, जो एसेट्स वो ले रहा है हम उसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 व्हेन डिसॉल्व, कैश रिसीव ऑन द सेल ऑफ एसेट इज अप्लाई। जब पैसा आएगा तो पहले पेमेंट किसको करोगे, ध्यान रखना आउटसाइडर्स को पहले पेमेंट करोगे। पहले पेमेंट किसको करोगे, आउटसाइडर। और आउटसाइडर में पहले सिक्योर्ड लोन की पेमेंट करोगे फिर अनसिक्योर्ड लोन की, तो पहले सिक्योर्ड लोन की पेमेंट करोगे फिर अनसिक्योर्ड लोन। तो बीई, जहां बीई दिख जाए यानी कि 9th क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। तो पहले अनसिक्योर लोन की पेमेंट करोगे फिर अनसिक्योर लोन की पेमेंट करोगे फिर पेमेंट करोगे पार्टनर्स का जो एडवांस है, यानी पार्टनर ने जो लोन दिया है डिस्टिंग्विश फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल से हटके जो लोन दिया है उसकी पेमेंट करेंगे सी पॉइंट पे। फिर होगा क्लास पार्टनर्स को प्रोपोर्शनेटली उसका कैपिटल अकाउंट पे करेंगे। फिर जो भी रेजिड्यू है वो उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग बांट देंगे, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ऑल एसेट एक्सेप्ट कैश एंड फिक्टिशियस एसेट ट्रांसफर टू डेबिट ऑफ, डेबिट साइड ऑफ। तो जितनी भी एसेट्स है, स्पेशली बोला है जितनी भी एसेट्स है कैश और बैंक छोड़ के वो सारी चीज ट्रांसफर होती है। एसेट रियलाइजेशन की डेबिट साइड ट्रांसफर होता है, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि एसेट्स किधर ट्रांसफर होंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस, आपको सीक्वेंस अरेंज करना है। तो सबसे पहले पेमेंट किसकी होगी, सिक्योर लोन की, फिर होगी अनसिक्योर लोन की, फिर पार्टनर लोन की, फिर पार्टनर्स कैपिटल की, फिर सी डी ए बी, यानी सी ऑप्शन 11 क्वेश्चन का करेक्ट है। 12, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन नो एंट्री विल बी पास। आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगे ना तो वीडियो पॉज करके आप खुद भी ट्राई कर लेना उस क्वेश्चन को बनाने का। नो एंट्री विल बी पास टाइम ऑफ डिसोल्यूशन व्हेन ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी आर ट्रांसफर। तो किसकी नो एंट्री पास होगी, क्रेडिटर्स 50,000 के थे, सेटल कर दिया स्टॉक देके फुल सेटलमेंट, ए की नो एंट्री पास होगी। तो जहां जहां ए नहीं है वो गलत है, जहां जहां ए है वो सही हो सकता है। लोन टू बी 60,000 सेटल बाई 55,000, बी एक पार्टनर है, तो पार्टनर के लोन की पेमेंट करोगे तो वो आता है रियलाइजेशन अकाउंट में, तो इसकी नो एंट्री नहीं होगी। तो बी वाला गलत है, जहां जहां बी ऑप्शन है वो हटा दो। तो यानी कि ये दो में से कोई सही होगा। सी देखते हैं, सी तो ऑब्वियसली जब दोनों में सी है तो सी सही ही होगा। डी देख लो दोनों में है, डी भी सही होगा। बी पे आ जाओ, ए का लोन है
टू द फर्म ऑफ 25,000 सेटल बाय गिविंग फर्नीचर, तो ये रिलाइजेशन एंट्री होगी, ए लोन टू रिलाइजेशन, तो ई की एंट्री होगी, तो एंट्री जो नहीं होगी वो होगी बी ऑप्शन की, ए सी डी इन तीनों की जनरल एंट्री पास नहीं होगी, इन तीनों में आपको लिखना है नो एंट्री। नेक्स्ट है रिकॉर्ड द जनरल एंट्री ऑन द फॉलोइंग डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म हैज स्टॉक 240, अरुण टुक ओवर 50% स्टॉक, तो 50% स्टॉक हो गया 1,20,000 एट 15% डिस्काउंट, तो माइनस करो 15%, 1,02,000, तो स्टॉक बिक रहा है, अरुण ले रहा है बैंक सॉरी अरुण टू रियलाइजेशन, अरुण अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सी ऑप्शन है 1,02,000, 1,02,000 अरुण टू रियलाइजेशन 1,02,000। राम मोहन पार्टनर्स है, इनकी रेशियो कितनी है 3:2। इन्वेस्टमेंट की जो इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में है वो 1,40,000 का है। राम टुक ओवर सम इन्वेस्टमेंट, इतने में राम ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स इतने का ले लिया जो कि बुक वैल्यू से 10% कम है, तो ये 90% है इंटू 100, तो 8100 इंटू 100 कर दो डिवाइड बाई 99,000, यानी असली वैल्यू जो है उसकी वो कितनी है 9,000, रिमेनिंग टेकन ओवर बाई मोहन एट 10% ऑफ बुक वैल्यू। भैया आप मुझे बताओ बैलेंस शीट में था 1,50,000 का, उसमें से 9,000 चला गया 8100 में, तो बचा कितना 1,31,000, तो ये जो बचा 1,31,000 है वो 90% में चला गया, तो 1,31,000 का 90% ये बनेगा 1,17,900, इसमें से 900 घटा दोगे माइनस कर दोगे 1,17,000, तो ये आ गया 1,17,000। क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट अमाउंट डिड मोहन टुक ओवर इन्वेस्टमेंट, तो मोहन ने 1,17,000 में इन्वेस्टमेंट को ले लिया। मुकुंद लोन 50,000 का टू द फर्म सेटल 55,000, तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी मुकुंद लोन कितने का है जरा मुझे बताओ, 50,000 का सेटल कर लिया, तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर दो 5,000, सेटल कर दिया मतलब पे कर दिया, तो टू बैंक कितना हो गया 55,000, तो मुकुंद लोन अकाउंट डेबिट रिलाइजेशन डेबिट टू कैश या बैंक 55,000, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कैश लिखो चाहे बैंक लिखो उसमें गलती नहीं होती। एंड एक बात मैं और आपको रिपीट कर देता हूं, आप चाहो इसकी 2 एंट्री पास कर सकते हो, अगर कोई बच्चा लोन अकाउंट बना के दिखेगा बोलेगा सर यहाँ 50 है, यहाँ 55 पे कर दिए, यहाँ 5,000 आएगा रिलाइजेशन के नाम से, तो पहले एंट्री करना मुकुंद लोन टू कैश 55,000, दूसरी एंट्री रिलाइजेशन टू मुकुंद लोन, अगर दोनों को मैच करोगे तो एक ही एंट्री पास होगी नेट एंट्री, और इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। देख लो वीडियो पॉज करके ट्राई कर लेना। एज पर सेक्शन 48 जो सीक्वेंस है पेमेंट का, तो पहले पेमेंट किसको होगी आउटसाइडर्स की, फिर पार्टनर्स के लोन की, फिर कैपिटल की, सरप्लस कुछ बचता है तो पार्टनर ले जाएंगे, CABD, सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट है। 17 अनरिकॉर्ड एसेट, एसेट कोई भी हो रिकॉर्ड अनरिकॉर्ड उसकी एंट्री होती है बैंक टू रियलाइजेशन या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन हमेशा क्रेडिट होगा, ठीक है, तो क्रेडिट टू रियलाइजेशन 17 का सी। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म गुडविल अपेयर ट्रांसफर टू, तो बैलेंस शीट में जो गुडविल यहाँ दिखता है वो रियलाइजेशन डेबिट साइड जाता है, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन 18 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 19 का पार्टनर्स और डिसोल्यूशन टाइम पे बताना है एडजस्टमेंट कौन सा करेक्ट है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट आर ट्रांसफर टू रेस्पेक्टिव लोन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस आर ट्रांसफर टू अच्छा यार ये जो पॉइंट दे रखा है ना एक्यूमुलेटेड लॉसेस आर ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ठीक लिखा है, पार्टनर करंट अकाउंट आर ट्रांसफर टू रेस्पेक्टिव, करंट अकाउंट का लोन में नहीं डालते इसमें ना, ए गलत है तो ए जहां है वो हटा दो, बी जो है वो सही है तो जहां बी नहीं है इसका मतलब वो गलत है, जब बी सही है तो बी सही है सी सही है, डी और ई में देखते हैं कौन सा है, पार्टनर लोन ना ट्रांसफर टू रिलेशन गलत लिखा है, ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटी आर ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ रिलेशन अकाउंट सही लिखा है, ई वाला सही लिखा है, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया 19 में, डी ऑप्शन बी सी ई स्टेटमेंट ठीक है। Which of the following will not shown in relation account, कौन सा रिलेशन में शो नहीं होता, अनरिकॉर्ड एसेट होता है, अनरिकॉर्ड लायबिलिटी होता है, रिलेशन एक्सपेंस होता है, पार्टनर लोन नहीं होता, इन जनरल नहीं होता, अगर मान लो कोई एसेट दे दिया उसको खाली पार्टनर लोन लिखा है तो वो रिलाइजेशन में नहीं जाएगा, उसकी एंट्री होगी पार्टनर लोन टू कैश या बैंक, ठीक है, उसे कोई एसेट दोगे या कोई बैलेंसिंग फिगर बचेगा घाटा फायदा वो जाता है रिलाइजेशन में, बट इन नॉर्मल वो नहीं जाता, तो 20 का सी ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको सारे आंसर्स भी देखो यहाँ पे मिल जाएंगे, आज मैंने जो कराया आपको एक एक करके, तो आई होप आपको अच्छे से चैप्टर खत्म हो गया, जैसे ही थोड़ा सा रिकवर होता हूँ, अभी भी खड़े होने पे ना चक्कर से आ जाते हैं, बहुत मुश्किल से मैं क्लासेस ले पा रहा हूँ, जैसे ही थोड़ा सा ठीक होता हूँ मैं दबादब जैसे 12th में करा था ना वीडियोस वैसे ही डालूंगा। टिल देन विशेष करते रहिए, डेफिनेटली सब ठीक होगा और आपका पेपर भी अच्छा जाएगा। मैं बैकएंड पे काम कर रहा हूँ धीरे धीरे, और धीरे धीरे और बढ़ाऊँ काम जैसे तबीयत सही होगी और आप लोगों को वो कंटेंट मिलेगा जो आप लोगों को चाहिए। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप ऑन सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।